बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 चैप्टर 9 लेबर कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 13। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये। आप स्टूडेंट्स हैं इसको लास्ट तक देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 9.13 जो है क्वेश्चन में वो ये कहता है कि गारंटी आवर्ली रेट आपको जो दिया हुआ वो 8 है। इसका मतलब ये होता है कि हर घंटे 8 रुपए जो है ये मिलने ही मिलने हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी है, 2000 यूनिट, यानी कि हर वर्कर को टारगेट ये दिया गया है। स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब होता है कि टारगेट देना। टारगेट ये दिया गया है कि आपने 2000 चीजें पैदा करके देनी है, और चाहे आप 2000 से कम चीजें पैदा करके दें, चाहे 2000 तक चीजें पैदा करके दें, चाहे आप 2000 से अबव चीजें पैदा कर दें, आपको 8 रुपए पर घंटे के हिसाब से गारंटी है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। नीचे वो कह रहा है कि अगर कोई वर्कर 2000 यूनिट से पैदा कर देता है, चीजें पैदा कर देता है, तो हम ये समझेंगे कि उसने 100% एफिशिएंसी दिखाई है, यानी कि कारकर्दगी उसने 100% शो की है। नीचे वो ये कह रहा है आपको कि अगर कोई वर्कर बोनस हमसे मांगेगा तो उसके लिए उसको कम से कम 80% तक एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी 100 में से, यानी कि उसको 80% तक जो है ना वो काम कंप्लीट करना पड़ेगा। अब फिर वो आगे कहता है कि अगर कोई वर्कर 80% से अबव जितना भी काम करेगा, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 80% से 1% ऊपर काम किया, यानी कि 81% काम किया, तो उसको 1 रुपए मिलेंगे। और इसी तरह अगर कोई 10% ऊपर काम करेगा 10 रुपए ले लेगा, अगर कोई 20% ऊपर काम करेगा तो 20 रुपए ले लेगा। नीचे वो ये कह रहा है कि 5 आपके वर्कर हैं ABCDE। हर वर्कर ने आवरली जो वर्क है ना, हर घंटे का उनका काम 200 यानी कि हर वर्कर 1 घंटे में 200 चीजें बनाता ही बनाता है, ए से लेकर ई तक। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि एक्चुअली में इन वर्कर्स ने कितनी कितनी चीजें बना के दी हैं। वो जो 2000 से कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड से, वर्कर ए ने बना के दिए 1000, वर्कर बी ने बना के दिए 1800, वर्कर सी ने बना के दिए 2000, वर्कर डी ने बना के दिए 2200 और वर्कर ई ने बना के दिए 2400। ठीक है, यानी कि किसी ने कम भी बनाई है, किसी ने बराबर भी बनाई है। वो कंपैरिजन से, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट 2000 से, और किसी ने ज्यादा भी बना दी है। रिक्वायरमेंट दो है, एक आपने करना है टोटल अर्निंग मालूम करनी है, और दूसरा आपने इफेक्टिव आवरली रेट आपने मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। लें स्टूडेंट्स, अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करके आपने टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहला आपका जो कॉलम होगा वो होगा वर्कर्स। वर्कर्स आपके 5 हैं ABCDE, आपने इस तरह लिख लेने हैं। सेकंड आपने जो कॉलम ड्रा करना है वो है स्टैंडर्ड आउटपुट, वो कितनी है, मतलब जो उनको टारगेट दिया गया था चीजें पैदा करने का वर्कर्स को, 2000 2000 2000 2000 सबके लिए सेम ही है ABCDE। एक्चुअल में एक्चुअल आउटपुट इन्होंने कितनी दिखाई, यानी कि एक्चुअल में इन्होंने कितना काम किया। मैंने ACT लिखा हुआ है, आपने कंप्लीट स्पेलिंग लिखना है पेपर के अंदर। एक्चुअल आउटपुट ए वर्कर ने चीजें पैदा किए करके दी हैं एक्चुअली 1000, बी ने 1800, सी ने 2000, डी ने 2200 और ई ने 2400। ये एक्चुअल आउटपुट होगी। अब एक्चुअल आउटपुट के बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या मालूम करना है, परसेंटेज परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी मालूम करना है, यानी कि किस वर्कर ने कितने परसेंट काम किया। क्यों, उसकी वजह यह है कि उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो वर्कर 80% से अबव काम करेगा उसको बोनस मिलेगा। चलें वर्कर ए का देख लेते हैं। लेकिन परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे, आपने इस तरह निकालनी है कि जो हर वर्कर की एक्चुअल आउटपुट होगी, यानी कि ये 1000 1800 2000 2200 और 2400, इसको डिवाइड करें इनके स्टैंडर्ड से, यानी कि 2000 से मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो एफिशिएंसी परसेंटेज में निकल आएगी कि किसने कितने परसेंट काम किया है। तो वर्कर ए का जब निकालेंगे तो आपने करना है 1000 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आया 50। वर्कर बी का जब आप करेंगे ना, उसकी वर्कर बी की कितनी थी एक्चुअल आउटपुट, वो थी 1800 डिवाइड करें उसको 2000 से स्टैंडर्ड आउटपुट से मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आया 90। वर्कर सी का किस तरह करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, वो आएगा 100%। वर्कर डी का किस तरह करेंगे, 2200 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, वो आएगा 110%। फिर इसी तरह ई का कैसे करेंगे, 2400 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आ गया आपके पास 120%। तो इस तरह ये नोट कर रहे हैं कि आपकी ये एफिशिएंसी परसेंटेज में निकल आई। अब इसमें देखें कि किस परसेंटेज की एफिशिएंसी 80% से ज्यादा होगी ना, हम उसको बोनस देंगे। तो नेक्स्ट आपका कॉलम भी ये बनेगा, परसेंटेज बोनस परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ बोनस। तो बोनस परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, ये जो परसेंटेज ऑफ
एफिशिएंसी आई है ना, इसमें से वो जो क्वेश्चन में उसने आपको बताया ना 80% उसको माइनस करते जाएं। जो 80% से अबव होगा ना आप उसको बोनस देंगे। तो पहले वर्कर की तो एफिशिएंसी 50 है, तो 50 में से 80 निकालेंगे तो आपके पास 30 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा तो पहले वर्कर को तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। दूसरे वर्कर ने एफिशिएंसी दिखाई थी 90, तो 90 में से 80% माइनस कर दो तो 10% है, यानी कि दूसरे वर्कर को बी को मिलेगा कितना, 10% बोनस मिलेगा। इसी तरह सी वर्कर को कितना मिलेगा, सी वर्कर को आप देंगे 20%, डी वर्कर को कितना देंगे 30% और ई वर्कर को कितना देंगे 40%। ये परसेंटेज ऑफ बोनस निकल आया। नेक्स्ट मालूम करते हैं, नेक्स्ट आप जो कॉलम बनाएंगे वो होगा नॉर्मल वेजेस का। नॉर्मल वेजेस कितनी है आपको पता है, नॉर्मल हमने निकालना क्या है, हमने टोटल अर्निंग निकालनी है, यानी टोटल अर्निंग टोटल वेजेस एक ही मतलब होता है। तो टोटल अर्निंग के लिए आपको सबसे पहले दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक नॉर्मल वेजेस और बोनस। तो नॉर्मल वेजेस देखते हैं किस तरह निकालेंगे। नॉर्मल वेजेस आपसे उसने इस तरह निकालना है, ये जितने भी वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स ए बी सी डी ई, वो टेबल में उसने बताया ना कि आवर वर्कर एक घंटे में ये कितना काम करते हैं, तो हर वर्कर 200 200 200 200 200, हर वर्कर एक घंटे में 200 चीजें बनाता है। तो 200 को ना मल्टीप्लाई कर दें कि अगर कोई वर्कर एक घंटे में 200 चीजें बनाता है तो उसको कितनी अमाउंट पे करने की गारंटी दी गई थी कि भाई ये गारंटी है तुझे, हम इतनी अमाउंट तुझे एक घंटे के हिसाब से पे करेंगे। वो थी 8 रुपए, बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्ट में। तो 8 को जरा 200 कर दे तो 1600 रुपया आपकी नॉर्मल वेज, यानी कि इन ए बी सी डी ई ये सब वर्कर को 1600 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, जिस वर्कर ने ऊपर बोनस कमाया होगा उसकी फिर ये 1600 से अमाउंट जो है ना पेमेंट जो है वो एक्सटेंड कर देगी। तो नेक्स्ट हमारा कॉलम भी यही होगा बोनस का। तो बोनस हम किस तरह देंगे, वर्कर ए को कोई बोनस मिलेगा, नहीं जी, वर्कर ए को कोई बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ बोनस बोनस परसेंटेज तो वर्कर ए की निकली नहीं, क्योंकि इसने टारगेट को अचीव ही नहीं था किया। इसने 80% तक एफिशिएंसी तो दिखाई नहीं थी, इसने तो दिखाई थी 50% एफिशिएंसी। तो वर्कर ए का जो बोनस होगा वो कोई भी नहीं होगा, नथिंग। वर्कर बी का किस तरह निकालेंगे, वर्कर बी ने 10% अबव काम किया था, यानी कि 80% कहा था, उसने 90% अचीव करके दिया था वर्कर बी ने, तो 10% निकला ना उसकी बोनस परसेंटेज। तो आप उसका बोनस निकालने के लिए क्या करें, ये 1600 का 10% ले लें नॉर्मल वेजेस का। वर्कर बी की जो नॉर्मल वेजेस है ना 1600, उसका 10% लें, यानी कि 1600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड 100, तो 160 आ गया। इसी तरह वर्कर सी ने कितना अचीव करके दिया था, वर्कर सी का जो बोनस निकला था वो 20 था, वर्कर सी का बोनस जो निकला था वो 20% था। तो आप क्या करें, वर्कर सी की जो नॉर्मल वेजेस है 1600, उसका 20% ले लें, यानी कि 1600 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड 100 कर लें, वो आ गया 320 रुपए। इसी तरह वर्कर डी जो है उसने हमें बोनस कितना उसने ऊपर बोनस कितना है, कितने परसेंट कमाया था, वो था 30, ठीक है ना। तो आप उसकी अब उसका वर्कर डी का जो है ना वो बोनस निकालें तो किस तरह निकलेगा, आप वर्कर डी की जो नॉर्मल वेजेस है 1600, उसका 30% ले लें, यानी कि 1600 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड 100 कर लें, तो वो आ जाएगा 460, 460। इसी तरह वर्कर ई का था 40% बोनस निकला था, बोनस परसेंटेज। तो अब उसका बोनस निकालने के लिए वर्कर ई की नॉर्मल वेजेस 1600, उसको मल्टीप्लाई करें 40 डिवाइड कर लें 100 से, तो वो आ गया 640। तो ये वर्कर ए बी सी डी ई इन सब का बोनस भी निकल आया। अब टोटल वेजेस मालूम करनी है, तो टोटल वेजेस मालूम करने के लिए आप क्या करें, नॉर्मल वेजेस और बोनस को आपस में जमा कर दें। टोटल वेजेस सर उसने कहा तो था नहीं निकालने के लिए, उसने टोटल अर्निंग आपको कहा हो ना, तो टोटल अर्निंग का मतलब टोटल वेजेस ही होता है। अब आपने क्या करना है, वर्कर ए की नॉर्मल वेजेस कितनी है 1600, और वर्कर ए का तो बोनस कोई है ही नहीं, तो वर्कर ए की जो टोटल वेजेस है वो 1600 ही आएगी। वर्कर बी की जो नॉर्मल वेजेस है वो है 1600, और वर्कर बी का जो बोनस है वो है 100, जमा कर लें 1760 आ जाएगा। इसी तरह वर्कर सी का आ जाएगा, इसी तरह वर्कर डी और वर्कर ई का नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस करते जाएंगे, टोटल वेजेस यानी कि टोटल अर्निंग निकलाएगी। पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो जाता है, टोटल अर्निंग यानी कि टोटल वेजेस, रिक्वायरमेंट नंबर 1 यहाँ तक क्लियर होगी। नेक्स्ट उसने रिक्वायरमेंट आपको ये कहा हुआ है कि एफिशिएंसी, सॉरी आपने इफेक्टिव आवरली रेट निकालना है। तो इफेक्टिव आवरली रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन तमाम वर्कर्स की ये जो टोटल अर्निंग आई है ना, इसको 200 यानी कि पर आवर के हिसाब से उन्होंने कितना वर्क किया उससे डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि वर्कर ए का कितना है 1600 डिवाइडेड बाय 200 करें, तो वर्कर ए का निकल आया, ये आ जाएगा आपके पास 1600 को डिवाइड 200 से करेंगे आ जाएगा 8।
तो पहले वर्कर का आ गया 8, इसी तरह दूसरा वर्कर था 1760, उसकी टोटल वेजेस बी की ये आई थी, उसको डिवाइड 200 कर दे। ये 200 कौन सा है, वो जो आपको क्वेश्चन में टेबल के अंदर दिया हुआ है कि आर्ली वर्क यानी कि 1 घंटे में कितना काम किया, तो दूसरे का आ जाएगा 8.8, इसी तरह तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, यानी कि ए बी सी डी तीनों के आपके पास इफेक्टिव आर्ली रेट निकल आएंगे। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट थी जो आपसे उनसे निकालनी थी, बस आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पेपर में आया करता है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।